आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रीजनिंग का वैसा प्रैक्टिस सेट हम लोग लेके उपस्थित हो चुके हैं जो आपके ग्रुप डी एग्जाम या उसके अलावा एएलपी एग्जाम, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, यूपीपी, यूपीएस इन तमाम प्रकार के एग्जाम के लिए वरदान साबित होगा। बोल रहा है कि यदि प्लस को माइनस कहा जाए, प्लस को क्या कह रहा है माइनस, और माइनस को कह रहे हैं जोड़ यानी प्लस, और गुना को भाग कह रहे हैं, गुना को क्या कह रहे हैं भाग कह रहे हैं, और भाग को क्या कह रहे हैं बउआ तो गुना कह रहे हैं, भाग को क्या कह रहे हैं बउआ तो गुना कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन दिया है उसको बोल रहा है कि हल करने पर कितना अर्थ आएगा, तो 5 और माइनस की जगह पे क्या लिखेंगे प्लस, फिर हम लोग का कितना है बउआ प्लस है तो प्लस की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ पे 5 और डिवाइड है, डिवाइड की जगह पे क्या लिखेंगे बउआ तो गुना लिखेंगे, गुना लिखेंगे, गुना लिखेंगे, और फिर जो है मल्टीप्लिकेशन है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे डिवाइड लिखेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम BODMAS होता है, यानी डी मतलब डिवाइड का काम करेंगे तो 1 हो गया, फिर 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 हो गया, 5 हो गया तो कितना हो जाएगा हम लोग का, देखिए 5 में से 5 घट गया, बच गया कितना हम लोग का 5 बच गया, कितना बच गया 5 बच गया। ऑप्शन है 26, 25, 5, 20 यानी सी ऑप्शन 5 सही है। इसके बाद बोल रहा है कि उस विकल्प को चुने जो आकृति की दर्पण प्रतिबिंब, जो मिरर इमेज होता है वो मिरर इमेज में ध्यान रखिएगा, जो साइड का चेंज होता है यानी जो राइट है वो लेफ्ट चल जाएगा, और जो आपका लेफ्ट है वो कहाँ चल जाएगा वो राइट में चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। जबकि ये आपका वाटर इमेज जो होता है वो अप डाउन होता है, यानी जो अप रहेगा वो डाउन में चल जाएगा और जो डाउन रहेगा वो अप में चल जाता है। तो यहाँ पे अगर इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको क्या हो रहा है वो दिख रहा है, ये भाग कहाँ पे चल जाएगा यहाँ पे चल जाएगा, फिर ऊपर वाला जो दो है वैसे ही रहेगा, फिर नीचे वाला भी जैसे है वैसे ही रहेगा। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का क्या हो जाएगा ABCD, यानी हम लोग का बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। यदि निश्चित कूट भाषा में होम को क्या लिखा जा रहा है 2 5 4 1, होम को क्या लिखा जा रहा है बउआ तो 2 5 4 1, फिर उसके बाद सोप को क्या लिखा जा रहा है 8 2 5 6 SHOP, तो S को लिखा जा रहा है 8, H को लिखा जा रहा है 2, फिर O को लिखा जा रहा है 5, फिर P को लिखा जा रहा है 6, और वर्क को क्या लिखा जा रहा है बउआ तो वर्क को लिखा जा रहा है W को 9, O को 5, R के 7, K का 3 लिखा जा रहा है। तो इसी भाषा में पूछ रहा है कि स्मोक को क्या लिखा जाएगा, तो स्मोक का लिखने जाएंगे तो हम इससे मिलान करेंगे, ये 3 गो है इसी में से, तो S के बदले का क्या यूज किए हैं बउआ 8 यूज किए हैं कि नहीं है 8 है, फिर M के बदले 4 यूज किए हैं कि नहीं किए हैं, फिर O के बदले 5 यूज किए हैं कि नहीं किए हैं, फिर K के बदले 3 यूज किए हैं कि नहीं किए हैं, फिर E के बदले 1 यूज किए हैं कि नहीं किए हैं, यानी 8 4 5 3 1, 8 4 5 3 1, यानी हम लोग का ए ऑप्शन ठोकुआ 2000% करेक्ट है। फिर बोल रहा है कि अनिल जो है पूर्व की दिशा में 50 मीटर चलता है, दिशा खींच लेंगे NESW, तो पूर्व की ओर कितना चला होगा तो 50 मीटर चल रहा है, पूर्व की ओर चला दिए 50 मीटर, 50 मीटर चला दिए, ठीक है। और बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, बाएं मुड़ना है तो घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में मुड़ा देंगे, कितना चला 20 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में मुड़कर 20 मीटर चला है, ठीक है। वह शुरुआती बिंदु से किस स्थान पर है, तो शुरुआती बिंदु यहाँ पे है और आ गया है यहाँ पे, अगर यहाँ पे दिशा को हम रख रहे हैं तो कौन दिशा में चल जा रहा है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी उत्तर पूर्वी दिशा में है, कौन दिशा में है वो उत्तर पूर्व दिशा में है। ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, हम लोग का ए ऑप्शन ठोकुआ 2000% करेक्ट है। फिर बोल रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती है, पेंसिल, कार, स्टेशनरी, वाहन। तो देखिए वाहन जो होता है उसी के अंतर्गत कार आता है, यानी वेन डायग्राम इसके अंदर घुस गया जाके। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए पेंसिल जो होता है स्टेशनरी के अंदर आता है कि नहीं आता है, पेंसिल किसके अंतर्गत आता है स्टेशनरी के अंतर्गत, स्टेशनरी के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। और आपका स्टेशनरी और वाहन एक नहीं है, अलग अलग है, यानी क्वेश्चन के अनुसार कौन ऑप्शन सही है तो बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। प्रदत्त वेन आरेख के अनुसार गैर एथलेटिक्स और अनुशासित लड़कों की कुल संख्या क्या है, तो एथलेटिक्स के लिए वृत्त बनाया है, बॉयज यानी लड़का के लिए क्या बनाया बउआ वर्ग बनाया है, गर्ल के लिए आपका क्या बनाया ट्रायंगल यानी त्रिभुज बनाया है, और जो डिसिप्लिन को में रहते हैं उसके लिए क्या बनाया तो आयत बनाया है, क्या बनाया बउआ आयत बनाया है।
तो हमको चाहिएगा गैर एथलेटिक्स, यानी एथलेटिक्स में कौन है बउआ, तो ये आपका वृत्त वाला नहीं चाहिए, तो वृत्त वाला को छोड़ दिए, वृत्त वाला नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आपका कौन नहीं चाहिए, गैर एथलेटिक अनुशासित लड़का चाहिए। क्या क्या चाहिए बउआ, अनुशासित लड़का। तो अनुशासित कौन है, तो ये आपका ये आयत है, कौन है बउआ, आयत है। अनुशासित ये है, और फिर लड़का कौन है, तो लड़का आपका कौन है बउआ, तो लड़का वर्ग है। लड़का क्या है बउआ, वर्ग जो दिख रहा है वही है लड़का है, लड़का है। तो अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका आयत वाला, ये हो गया वर्ग वाला, दोनों को मिला के कौन है, तो एक है। ऑप्शन है 10, 1, 20, 28, यानी हम लोग का बी ऑप्शन 1 सही है, बी ऑप्शन 1 सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में असंगत को चुने, 3 को किसी न किसी रूप में समान होगा, एक को जो भिन्न होगा उसी को चुनना है। ए बी सी डी, यहाँ पे देख रहे हैं कि ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, सबको काट रहा है। पहली आकृति दूसरी आकृति को मिला नहीं रहा है, क्या कर रहा है वो काट रहा है। जबकि डी को देखिए आप, ये आपका आयत है और इसको फंसाया गया है। क्या किया गया है वो, फंसाया गया है, फंसाया गया है, फंसाया गया है, काट नहीं रहा है। क्या किया गया वो, फंसाया गया है। यानी असंगत कौन है, तो हम लोग का डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि नीचे दिए गए संबंध को पूरा करना है, सादृश्यता यानी एनालॉजी से दे दिया है, सादृश्यता यानी एनालॉजी से दे दिया है। तो देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 169 हो जाएगा। एक का किया गया है, घटा दिया गया है। इसी प्रकार से अगर 21 का स्क्वायर करते हैं, 21 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा बउआ, 1 2 2 4 1 2 2 4 1 441 हो गया। 441 में से अगर एक घटा देंगे तो 440 हो गया कि नहीं हो गया। ऑप्शन है 460, 390, 440, 320, यानी हम लोग का सी ऑप्शन 440 सही है, 440 सही है। इसके बाद बोला कि नीचे दिए गए को असंगत को चुने, तो असंगत जेड होता है हम लोग का 26 नंबर पर, डब्ल्यू होता है 23 नंबर पर, 20 होता है, टी होता है 20 नंबर पर। तीनों में जो है 3-3 का अंतर है तो सही है। एन 14 नंबर पर, के होता है 11 नंबर पर, एच होता है 8 नंबर पर, तो 3-3 का अंतर हिले है, तो ये भी हम लोग का ठीक है। जी होता है 7 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर, सी होता है 3 नंबर पर। तो देखिए जी और 7 और 5 यानी 2 का अंतर है। असंगत कौन है बउआ, तो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन असंगत है। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, पुरुष की ओर इशारा कर रही है कौन, एक महिला, और क्या कर रही है कि मैंने पुरुष जो है उसकी बेटी, तो पुरुष की उसकी इकलौती बहन, पुरुष की बहन, पुरुष की क्या है बउआ, बहन की बेटी, बहन की बेटी जो है, यानी ये क्या होगा, मामा हो गई। लड़की का मामा कौन होगा, ये पुरुष होगा। बहन की बेटी मेरी पति की बहन है, मेरी पति की, यानी महिला यहाँ पे है, महिला यहाँ पे है, ये है माइनस, और इसके पति है यहाँ पे, पति कौन है, प्लस है, और ये क्या है, तो बहन है। क्या है बहू, तो बहन है। तो बोल रहा है कि पुरुष का महिला से क्या संबंध है, यानी ये वाला संबंध क्या है। तो देखिए ये जो है ननद हो गई, ननद जो है, ननद की माँ क्या हो गई, सास हो गई कि नहीं हो गई, सास हो गई, सास हो गई। और सास के जो है ये भाई क्या हो गए, सास के भाई, सास के भाइये हो गए, सास के भाइये हो गए कि नहीं हो गए, सास के भाई हो गए। ऑप्शन है दामाद, सास का भाई, दादा, पिता, यानी हम लोग का बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला आकृति बोल रहा है कि श्रेणी को पूरा करें, तो 1 से 1 जोड़ दिया है तो 2, और 2 से 3 में गुना कर दिया तो 2 3 6, 6 में फिर 1 जोड़ दिया है 7, फिर 7 में 3 से गुना कर दिया 21, 21 है 1 22, 22 में फिर 3 से गुना कर दिया है 66, 66 में फिर 1 जोड़ दिया है 67, तो 67 में अगर हम 3 से गुना करने जाए तो 7 3 का 21 के 1 मन में 2, 6 3 का 18 और 2 20, कितना हो जाएगा, 201 हो जाएगा। ऑप्शन है 70, 301, 134, 201, हम लोग का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगली आकृति बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में अनुपस्थित वर्णमाला के अक्षर को ज्ञात करें, जहाँ y के पहले x आता है, y के पहले x आएगा, और y के बाद हमेशा z आएगा, y के बाद क्या आएगा, z आएगा, z आएगा। तो यहाँ पे इसको पहले आराम से लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है बउआ, 2 है, फिर y है, फिर x x y z, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बउआ, 3 को काटेंगे, ठीक है। अब देखिए z के बाद क्या आता है, y के पहले x आता है, और y के बाद हमेशा z आता है, यानी y के पहले यहाँ पे x आ गया, y के बाद यहाँ पे z आ गया, लास्ट में क्या होगा, तो x और z होगा, क्या होगा, x और z होगा।
एक्स और जेड होगा। यहीं से आपको आंसर मिल गया, एक्स और जेड। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। यहाँ पे वाई के पहले क्या हो जाएगा, एक्स, यानी इसमें क्या भरेंगे, तो इसमें हम लोग का हो जाएगा जेड, एक्स जेड एक्स जेड। क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही है। इसके बाद बोल रहा है कि एक प्रतियोगिता में 5 लड़कियों ने भाग लिया, उसकी रैंकिंग इस प्रकार है। कल्पना का स्थान भावना से नीचे है। कल्पना का स्थान जो है भावना से नीचे है, भावना से नीचे है। ऐश्वर्या का स्थान जो है कल्पना से नीचे है। ऐश्वर्या का स्थान जो है कल्पना से नीचे है। ऐश्वर्या का स्थान किससे, कल्पना के नीचे है। अर्चना का स्थान जो है ऐश्वर्या और कल्पना के बीच में है। अर्चना का स्थान ऐश्वर्या और कल्पना के बीच में, यहाँ पे कौन है, अर्चना है, बीच में है। ऐश्वर्या को अंबिका से उच्च स्थान प्राप्त है। ऐश्वर्या जो है उसको अंबिका से ऊंचा स्थान प्राप्त है। यहाँ पे अंबिका है, अंबिका से बड़ा कौन है, ऐश्वर्या है। तो बोल रहे हैं कि दूसरा सर्वोच्च स्थान किसका है, तो दूसरा सर्वोच्च स्थान कल्पना का है कि नहीं है। ऑप्शन ऐश्वर्या, भावना, अर्चना, कल्पना, यानी क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन सही है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम फिर उपस्थित होते हैं जीके जीएस का नया सेट लेके, तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।